हेलो दोस्तों, आप मन के अपन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तेला संग्रह करके फिर आपका एक वीडियो लेके आए हन। ठीक है, और जिसे कि आप मन जाना था हमन का महासंग्राम सीरीज चला था ओकर एहर का है अगला वीडियो है। ठीक है, अब महासंग्राम सीरीज का है तेला में बता देता हूँ। एमे हमन का करत हन जतकी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीएस ले ओला एमे हमन का करत हन कवर करत हन, जोन हर आगामी वर्ष में जोन भी परीक्षा होने वाला है। जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती होगिस तहाँ ले तुहर का है तुहर अभी यही तहाँ छात्रावास अधीक्षक, ओकर बाद तुहर जतकी भी व्यापम के एग्जाम होही कि पीएससी के एग्जाम होही ना, ओकर दृष्टि से हर का है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मन है मन ह। ठीक है, तय मला अपन के दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जोन जोन मन तैयारी करत हैं तिंकर करा भी और जोन करना चाहते उनकर करा भी। ठीक है, ताकि उनकर तैयारी है अच्छा से हो सके। तो चला हमन वीडियो ला शुरू करी। आज के पहला क्वेश्चन है का है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ। अब देखा 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए इसको ने वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, ओकर जन्म कौन वर्ष में हुए रहिस कहते। ठीक है, तो सब जी मन काला पढ़ते शहीद वीर नारायण सिंह लका मृत्यु कब हुए रहिस तेला पढ़त हैं सब। ओला सब जाना थे 10 दिसंबर कता के 1757 का के सब जाना थे ओला। ठीक है, लेकिन ये जोन आहे ओकर जन्म कब होए रहिस तेला बहुत कम जी जानते। तो एला आप मन याद रखिया कि 1795 में का होए रहिस शहीद वीर नारायण सिंह जी के का होए रहिस जन्म होए रहिस। कहाँ होए रहिस? बलौदाबाजार जिला के सोनाखान जमींदारी क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां के हर का रहिस जमींदार रहिस। कौन से जनजाति के रहिस जी? अहुला याद रखिया कि बिंझवार जनजाति के रहिस है। ठीक है, तो बिंझवार जनजाति के सोनाखान क्षेत्र के, सोनाखान मतलब जमींदारी के का रहिस हर जमींदार रहिस। ठीक है, तत की चीज हमने में जाने ओकर बारे में का दिस सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ। 1830 में पिता की मृत्यु के बाद ये जमींदार बने। कब बने रहिस? 1830 में। ठीक है, और 1856 में का हो रहिस वहां सोनाखान क्षेत्र में का हो रहिस अकाल पड़े रहिस, तो वही खनी का हो रहिस विद्रोह चले रहिस। ठीक है, तहाँ 1857 में इला फांसी दिया गया रही और 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। अब फांसी कब दिया गया था कथे अहुला याद रखिया कि 10 दिसंबर 1857। ठीक है, 1857 के ला फांसी दिया गया थी 10 दिसंबर के। तत्किल हमने मेला याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का है जी छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो एला एक आप मन देख ला जोन जोन फोटो ले देख के एला जानदारी नहीं ते मन तो जानदार ही आंसर, लेकिन एला हमला याद इसे करना है। देखा राजनांदगांव रहिस, राजनांदगांव में एक जे ठाकुर रहिस जोन हर बहुत प्यारा रहिस। ठीक है, ठाकुर रहिस जोन हर बहुत प्यारा रहिस। प्यारा किसे? ओहर जतकी भी आदमी रहिन जनता रहिन नते मला का करे ओहर सहायता करे। जिससे तुमन जाना था कि राजनांदगांव में का होए रहिस 1820 में, 1824 में और 1837 में का होए रहिस आंदोलन होए रही श्रमिक आंदोलन जोन मिल में। ठीक है, तो ओमे हर सहायता कर रही तो जनता मन के बहुत सहायता करी। जे ठाकुर रहिस राजनांदगांव में और बहुत प्यारा रहिस। ठीक है, तो एमे ले हमन का समझेन ओकर नाम का हो जाही ठाकुर जोन बहुत प्यारा रहिस, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, और हर जनता मन के बहुत सहायता करे ओकर बरे का सहकारी आंदोलन। ठीक है, तो सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में भी जाना जाएला। ठीक है, तैयार होगी से कर आंसर। अब एक बारे में देख लिए करा ठाकुर प्यारे लाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। राज्य शासन द्वारा इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, का क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन है में यतियतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे। अब देखा यतियतन लाल जी ये जो फोटो में दिखा थे हरे कौन? यतियतन लाल जी। ठीक है, यतियतन लाल जी कौन जगह ले रही से हर महासमुंद जिला ले। ठीक है, अब महासमुंद जिला के कौन आश्रम ले जुड़े रिस कहते। ठीक है, अब कहे यतियतन लाल तो इनकर नाम ला देखा आप मन, इनकर नाम में कहे लाल है लाल। अब लाल तब मैं कछु चीज ला वध कर देता हूँ। ठीक है, वध मतलब बोला मार देता हूँ। तैला में का कहा वध कहा एकदम शुद्ध हिंदी में, तो वध वध इसने लिखा था और अलग लिखा ही, लेकिन वध इसने लिखा था ना, तो वध कर दहा तो का हो जाही खून निकली और लाल हो जाही, खून निकली और लाल हो जाही वध करहा था। ठीक है, तो वध करहा तो वध ले का हो जाही वर्धन।
ठीक है। तो विवेक वर्धन यहर अर्ध एक र के मात्रा लगा दिया तो वर्ध वध करने तो लाल होगिस, यति यतन लाल ले लाल ला पकड़ना है, ठीक है। लाल ला पकड़ना है, लाल कब हो ही जब वध कर, वध में का लगा देना है र की मात्रा तो वर्ध। तो यहर का हो जही विवेक वर्धन। तो विवेक वर्धन जो आश्रम रहीस तेकर ले जुड़े रहीस को नहीं यति यतन लाल जी हर, ठीक है। कहाँ के रहीस? महासमुंद के। तेकर बारे में दिसे छत्तीसगढ़ में अहिंसा प्रचार के अग्रदूत कहे जाने वाले यति यतन लाल ने महासमुंद के विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। तो देखा ये जो नहीं एला हर बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्षेत्र लेकर याद रखिया। कौन क्षेत्र में? राज्य शासन द्वारा अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला ला। अब ए साल कौन ला मिली से ओला हमारा कमेंट करके बताइए। देखा ए साल तो मिलिस नहीं है गुजुनगी सभी ते साल 2023 में काबर चुनाव रहीस और का लगे रहीस आचार संहिता तो ओ से थी यहाँ नहीं दिया कैसे, लेकिन 2022 में, ठीक है, 2022 में दिया गया रहीस तो ओकर ला आप मतलब बताना है कमेंट करके कि कौन ला दिया गया रहीस यति यतन लाल ये सम्मान जो है तेला, ठीक है। तो अब अगला देखिए, अगला का है 18वीं सदी के संत घासीराम जिन्होंने मानवता का संदेश दिया का जन्म खालिस्तान में हुआ था। अब देखो हमन जोन पढ़ा था घासीदास, गुरु घासीदास पढ़थन न तो गुरु घासीदास हरली वही लही का कि किसे करा संत घासीराम, ठीक है। और 18वीं सदी की हिस्सा इनमें 18वीं सदी ला पकड़ ला, ठीक है। 18वीं सदी या फिर ओला नी भी कहते तो याला तुम अच्छा से याद करना है कि जो है ना गुरु घासीदास जी ओकर जो है जन्म हर कब हो रही 18 इसने दे दिस तो एकदम याद रहना चाहिए, एकदम सुरपट एकदम याद रहना चाहिए। किसे 18 दे दिस तो 18 ला पकड़ना है ओकर ले 18वीं सदी की तो 18 ला पकड़ना है और दिसंबर ला पकड़ना है, ठीक है। 18 दिसंबर। और देखा 1757 में प्लासी के युद्ध हुए रहीस न तेखनी एहर 1 साल के रहीस जी, 1 साल तो 1756 में एकर जन्म हुए रहीस, ठीक है। तो 18 दिसंबर 1756 अतकी ला तुमने कर याद करिया 18 दिसंबर 1756 तो 18 ला एक ले पकड़िया, दिसंबर ला याद रखिया और तुमन जो 1756 है न तेला इसे याद रखिया कि 1857 में प्लासी के युद्ध हो रही ओकर ले 1 साल आगू का हो रही से जन्मे रहीस कोने गुरु घासीदास जी, ठीक है। और कहाँ जन्मे रहीस? यह जन्मे रहीस बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी में, ठीक है। तो आंसर का हो जाही बलौदाबाजार जिला में जन्म ले रहीस, ठीक है। और कौन से? गिरौदपुरी में जन्म ले रहीस, ठीक है। अब यहर का है प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा सतनाम पंथ। अब जो सतनाम पंथ है ना सतनाम पंथ तो संस्थापक भी है कौन है? गुरु घासीदास जी, ठीक है। तो यहर है गुरु घासीदास जी जो दिखत है तेहर, ठीक है। यहर और का कहते गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था जी? महंगूराम। अहू मला याद रखना है, कभू कभू पूछ देते कभू कभू कूट में। ओकर पिता के नाम महंगूराम रहीस, ओकर माता के नाम अमरौतीन बाई रहीस, ओकर बेटा के नाम का रहीस बालक दास, ठीक है। तो ये सब चीज ला याद रखना है। ओकर उत्तराधिकारी कौन रहीस कदी तो ओकर बेटा के नाम ले याद रखना है, ओकरे बोला पूछ देते, ठीक है। तब बालक दास और एक माँ के नाम का रहीस अमरौतीन बाई, पिता के नाम महंगूराम, ठीक है। तो सब ला याद करत चलना है। कहाँ जन्म हो रही? बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी में, ठीक है। अब अगला देखिए हमने में अगला है में का 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे। तो एक आप मन देखा फोटो में यह रे तुम्हार कौन? ईश्वर राघवेंद्र राव जी। अब ईश्वर राघवेंद्र राव जी हर तुम्हार का रहीस 1936 में का रहीस मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहीस अस्थायी तौर पर, ठीक है। 1936 में ईश्वर राघवेंद्र राव जी हर, ठीक है। और यहर जो है ना तुम्हार का रथे कार्यकारिणी समिति रहीस वायसराय के, ठीक है। अभी जिसे हमार का है मंत्रिमंडल है ओमन की कार्यकारिणी समिति रथे कछु कछु कार्य लोगन करवाए बर करे बर, ठीक है। तो यहर का है कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहीस वायसराय के, ठीक है। जोन खनी वायसराय रहत रहते खनी तो एक बारे में देख लिखा दी से करा ईश्वर राघवेंद्र राव को 1936 में मध्य प्रांत के अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब मध्य प्रांत कहा था ऊपर मध्य प्रदेश तो वही आप मान के चला पर मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश रहीस, कुछ क्षेत्र हर तुम्हारे छत्तीसगढ़ घोलोक रही सब है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र तो महाराष्ट्र के भी इसे करके रहीस, ठीक है। तो मध्य प्रांत में अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें वायसराय की कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी बनाया गया। इनके प्रयास से ही नागपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और काकर प्रयास से नागपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई इसकी ही ना तेला याद रखिया कि नागपुर में जो है ना काकर प्रयास से हुई रहीस ईश्वर राघवेंद्र राव जी के प्रयास से हाई कोर्ट की स्थापना किया गया रहीस नागपुर में, ठीक है। तात्की चीज हमारा में याद करत चलना है। अब एक आगे देखिए आगे का है बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत रहे स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ था? अब देखा
ये सब चीज आप मतलब पूछी तय आप मन एग्जाम में ना नहीं जान पाओ काबर ये सब चीज ला कभी सुनल नहीं रहे। हमन जोन भी पढ़थन अभी जोन फेमस फेमस थे मतलब पढ़थन, लेकिन एमन जो है ना अतकी फेमस है छत्तीसगढ़ के कि कभी भी एग्जाम में मतलब पूछ सकत है। ठीक है, तो ये मला याद करत चलना है। ठीक है, और ओकरे बर इसने जो आते ना ते मला मैं का करत हूँ एक थोड़कुन ट्रिक बागिर ले बतात हूँ, मतलब थोड़कुन एकदम लिंक करके समझ में आ जाए बागिर, याद नहीं हो ही था। ठीक है, तक ऑप्शन देख के आप मतलब समझ में आ जाए बागिर। ठीक है, तो उसने याद करिए ला क्या है फिर अग्निवेश। तो अग्निवेश तो शक्ति का में रहते जी, पावर रहते ना अग्नि में, तब तो हमन ओमे ले का हो जाते, अग्नि ले का होते, हीट जनरेट होते, ओमे ले स्टीम मतलब भाप बनत है, ओकर ले टरबाइन घुमा के हमन का करथन बिजली बनाथन। अब बिजली बनाथन ना तो हर का अग्नि में का है शक्ति है, अग्नि में का है शक्ति है, तो इसने याद रखना है अग्नि में का है शक्ति है। तो ये अग्निवेश जो रही ना स्वामी अग्निवेश, ओकर जन्म कहाँ हो रही छत्तीसगढ़ में शक्ति में हो रही। ठीक है, और यह कौन क्षेत्र में योगदान दे रही तब बंधुआ मजदूर प्रथा के समाप्ति पर यह का करे रही योगदान दे रही, सहूल याद रखना है। ठीक है, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति होकर विरोध करे रही तब की चीज ला हमला में याद रखना है। जो फोटो में दिखा थे ई हरे कौन अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश जी है। ठीक है, अब एक बारे में देख लिखा दी से स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में हुआ था। ये बंधुआ मजदूर प्रथा के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। ठीक है, अब आगे का है एक अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल किस जिले के हैं? अभी हमन पढ़े रहे कि राजनांदगांव में एक जी ठाकुर प्यारा ठाकुर रहिस। ठीक है, ठाकुर रहिस जो है बहुत प्यारा रहिस, जो है का करत रहिस वहाँ के जनता मन ला बहुत का करे सेवा करे। ठीक है, मतलब सहायता करे ओमन के, त ओकर बर वह का रहिस सहकारिता के जनक कहलाइस एक तो छत्तीसगढ़ में। औ का ओहर का रहिस जी कहाँ के रहिस राजनांदगांव के रहिस। तो कहेन ना हमन राजनांदगांव मजदूर मिल आंदोलन हो रही तो वहाँ का नेतृत्व भी करे रहते, तो राजनांदगांव के रहिस ओहर। ठीक है, तो याद रखना है ला कहाँ राजनांदगांव के रहिस। किसे याद करें हमन ला राजनांदगांव में एक जी ठाकुर रहिस जो है बहुत प्यारा रहिस, जो है जनता मन के का करे सहायता करे या फिर सहयोग करे। ठीक है, तो सहकारिता के जनक होगी सो मिले सहायता मिले। और का रहिस ठाकुर रहिस जो है बहुत प्यारा, तो ठाकुर प्यारे लाल होगी वहाँ ले और कहाँ होइस राजनांदगांव में होइस हर। ठीक है, तो हर होगी से याद हमला। अब एक बारे में का दिसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म राजनांदगांव के दैहान गांव में हुआ था। कहाँ हो रही ते मतलब सब ले याद करत चलना है आप मला। कभू कभू इसे प्रश्न थे कि एम जी से मान के चला पूछ दी पंडित रविशंकर शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अब कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, बाहर हुआ था, ओकर लेकर के मध्य प्रदेश में हुआ था, सब ला पूछ दी आप मन ला। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था कि कहाँ हुआ था बताओ तो, बोलो बताओ। आगे आहे क्वेश्चन देखबो चला, तो उसने करके एक जगह ला याद करत चलना है। ठीक है, कभी भी पूछ सकत है जन्म कहाँ हो रही राजनांदगांव के दैहान में हो रही, तो दैहान हर याद रहे चाहे जिन रहे राजनांदगांव में हो रही सोला याद रखना है। ठीक है, इन्होंने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, 1930 में चला रही इला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन चला रही। ठीक है, अब देखा 1909 में जो है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कर रही से बहुत ही मन जानते हैं, लेकिन 1909 में ना, हाँ, और 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन चला रही तेला याद नहीं रखे सब तेला याद रखना है अपन। ठीक है, 1938 में इनके सहयोग से ही छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। कब 1938 में, 1938 जब आई ना तो 1938 देखा 1937 में क्या रही, सॉरी 1937 में क्या रही आपन बताओ तो क्या रही जो भारत लेवल पे आ रही ना, क्या चलत रही वहाँ, अरे चलत रहीस ना तुहर जो नो चार्टर एक्ट में आज जात रहीस। तो 1937 या 1935 कब आ रही तेला कमेंट करके बताओ हमला। 1935 में। ठीक है, तो 1935 में आ रहीस, तो ओकर जस्ट 3 साल बाद यहर का करे रहीस छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना करा रहीस, एकरे सहयोग से हुई रहीस। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई की ही ना, तो काकर है वही एक आंसर का होही, एक आंसर हो जाही तुहर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की सहायता से का हो रही छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हो रही। ठीक है, तो अब आगे देखिए कर का है, अगला क्वेश्चन है कि महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली है। अब देखा महेश योगी, तो एला किसे याद रखना है, तुम्हारा मैं कहे ना ये सब के टेंशन नहीं ला, मतलब मैं का करा दहा तुम्हारा याद करा दहा लिंक कर करके। ठीक है, तो ये देखा ए में का कही से महेश योगी। ठीक है, अब महर्षि महेश योगी, तो देखा योगी जी मन जोन जोन करा बैठते ना ते मन करा का हो जाते बहुत ज्यादा पूजा पाठ के जगह बागिर रहते। ठीक है, तो ओ करा तुम्हें चरण पादुका ला तुम का करना पड़ते जी, चरण पादुका मतलब चप्पल ला निकाल के जाए बर लागते ना, और चप्पल ला का करते चरण पादुका, तो चरण पादुका ला याद रखना है तुम्हारा, पादुका चरण पादुका
ठीक है। तो चरण पादुका ला याद रखना है, पादुका। तो पादुका ले तुहर का है पांडुका। तो पांडुका रायपुर ले हर का है तुहर का जन्म स्थली है, ठीक है। पांडुका रायपुर तो याद होगी ना जी, अतकी इजली देखा वही ला तुम्हें कहा था तुम्हारा याद करा चल का। तो देखा यह का है महर्षि महेश योगी। अब महर्षि महेश योगी किसे याद करें हमन, जन्म स्थली लौकर इसे याद करें कि महर्षि महेश योगी है। अब योगी मन करा का है बहुत भगवान मन रहते, ओकर आसपास में मूर्ति पूजा एती होती होत रहते। तो ओकरा चरण पादुका मतलब कि चप्पल ला ले जान नहीं दे, तो चरण पादुका कहते चप्पल ला, ठीक है। तो ओला हमन लिखे नहीं करा पादुका, अब पादुका लेकर आगिस तुम्हारे करा पांडुका, ठीक है। तो पांडुका आगिस, पादुका लेकर आगिस तुम्हारे करा पांडुका आगिस। तो पांडुका रायपुर हरे कर का ये जन्म स्थली है, ठीक है। अब अगला देखिए मैं का है, अगला है करा दिसे वही लदी से पांडुका में हुआ था कहते। अब अगला का है क्वेश्चन, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किसका प्रचार किया। अब देखा यह है जी वल्लभाचार्य जी। अब यह वल्लभाचार्य जी है, यह जो है कहाँ जन्म ले रही, छत्तीसगढ़ के रायपुर के कहाँ चंपारण्य में जन्म ले रही, ठीक है। अब देखा एक फोटो में अपन देखा एक का है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान हर हे तहर काकर प्रचार करही, तो एकर सीना में का बसी से मतलब हृदय में कृष्ण भगवान तहर वैष्णव मत के का करत है प्रचार प्रसार करत है। तो एला फोटो ला देखे रही ना तो आप मतलब सुरता ही होकर अब मैं इसने बता के भाग जहाँ तय कर न भूला जइहा। तो फोटो हर एक दिमाग में रथे, समझा था मतलब हमार मेमोरी जोन रथे ना तेहर एक रचना फोटो मन ला ज्यादा याद रखते। तो उसने करके करा फोटो में दिखाए हाँ कि एक का है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान हर का है वैष्णव मत ले संबंधित रही ओकरे वल्लभाचार्य करके, ठीक है। तो उसने करके ला याद करके चलना है आप मतलब फोटो अच्छा से देख लियो रहा तब वैष्णव मत, ठीक है। अब एक बारे में का दिसे पुष्टि मार्ग, यह कौन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रही, कौन मार्ग के प्रवर्तक रही वल्लभाचार्य की ही, तो पुष्टि मार्ग, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग ला याद रखना है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रही कौन वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हो रही, चंपारण्य में हो रही, शहर कहाँ है रायपुर में है, ठीक है। अब इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया, ठीक है। तो वैष्णव मत जिसे आप मला में बताएं फोटो है का हृदय में काकर फोटो बस इसे जी वैष्णव भगवान मतलब विष्णु भगवान के है ना कृष्ण भगवान के, तो वैष्णव मतलब ही प्रचार प्रसार करी, ठीक है। तैयार होगी। अब अगला का देखबो कर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे इस क्वेश्चन में तुम कह रहे हैं अभी कि यही उसने वाला क्वेश्चन का के, ठीक है। तो देखा एक रद्दी से ऑप्शन अब बतावा तो एमे कौन हरे तुमने लगा सोच लो पॉज करके काहर वही एक आंसर तो हमें बतात होगी सोच लो। अब देखा का है एमे जो है ललित सुरजन जी जो है ना, ललित सुरजन जी एहर कहाँ जन्म ले रही, एहर महाराष्ट्र में ले रही, ठीक है। महाराष्ट्र में ढिंडवाना करके है वहां ले रही जन्म। अब एहर जो है ना असम में ले रही, ठीक है। असम में एक ठीक का जगह है जी गांव, तो असम ला याद रखिया हर असम में जन्म ले रही मिनी माता जी हर। अब पंडित रविशंकर शुक्ल हर मध्य प्रदेश के कहाँ सागर में जन्म ले रही, ठीक है। तो ये सब ओकरे बा में कहे तुम्हारा ये सब ला याद कर चला। ठाकुर प्यारे लाल सिंह कहाँ जन्म ले रही तेला याद करे कहे ना वह कहाँ हुई राजनांदगांव में जन्म ले रही, ठीक है। राजनांदगांव के दहयान में, तो उसने याद कर चलना है। और बिरजू महाराज जो है ये बिरजू महाराज है तुम कहाँ जन्म ले रही, छत्तीसगढ़ में। तात्किल बस याद रखा कि छत्तीसगढ़ में हर जन्म ले रही, ठीक है। तो बिरजू महाराज है छत्तीसगढ़ में जन्म ली से। अब एक बारे में देखी का दिसे बिरजू महाराज का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, मिनी माता का जन्म असम के जमुना मुख में हुआ था, ठीक है। जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था, ठीक है। की चीज ला हम अनजाने नहीं करा, पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ जन्म ले रही, सागर जिला में, कहाँ मध्य प्रदेश के। और असम के जमुना मुख में कौन जन्म ले रही, मिनी माता जी जो हम छत्तीसगढ़ के पहले सांसद हुए रही, ठीक है। और कहाँ बिरजू महाराज कहाँ जन्म ले रही, छत्तीसगढ़ में। आई में देखो ललित सुरजन जो जी है ना ओकर बारे में नहीं बताया गया, महाराष्ट्र के ढिंडवाना में जन्म ले रही, ठीक है। याद रखिया, ठीक है। अब ओकर बाद आगे देखी, आगे में का है किसने अष्ट छाप की स्थापना की थी। अब अष्ट छाप जो है अष्ट छाप, ठीक है। तो अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी कि तो एक आंसर का हो जाही अष्ट छाप में वल्लभाचार्य जी हर हो ही, ठीक है। अब वल्लभाचार्य जी हर हो ही अष्ट छाप में स्थापना करने वाला, ठीक है। अष्ट छाप के स्थापना करने वाला। अब यह का मार्ग के मतलब प्रवर्तक रही पुष्टि मार्ग के। अब कौन सा मतला है प्रचार करे रही, वैष्णव मतला। जन्म कहाँ हो रही से कर चंपारण्य में, ठीक है। कौन से जिला में, रायपुर जिला में। तो अतकी चीज ला हमारा एक याद करके चलना है। यह तुम्हार कौन है जी, वल्लभाचार्य जी। देखा ये सब चीज ला ना मैं किसे तुम्हारा जबरदस्ती लिंक करके बताऊंगा, ये सब चीज है एकदम ना याद करे के लायक है। और जो ना लिंक करे के लायक है वो मला मैं तुम्हारा लिंक करके बतावत हूँ, ठीक है। तो ये ला याद कर चला अच्छा से, जो नहीं लिंक हो पाते हो आप मला यादेज करना पड़े, ठीक है। अब देखा आगे का है एक बारे में, संत वल्लभाचार्य ने अष्ट छाप की स्थापना की थी, ठीक है। वही अभी देखे हमन। अब अगला क्वेश्चन का है मिनी माता के बचपन का नाम था। अब देखा नाम में ही का रहते बचपन के नाम छुपे रहते, जिसे मान के चलो काकर नाम है का, जिसे का है
काकरो नाम गोल्डी है, ठीक है, ओला का कह देते आदमी मन गोलू गोलू इसे कह दे, गोल्डी ला गोलू गोलू कह दे, ठीक है। तो ओकर नामे च मिली से ना गोल्डी ले गोल ला ले लू लगा देन, गोल्डी ले, ठीक है, तो लू लगा देन। तो उसने में का है मिनी माता, तो नाम में का है कर मिनी माता आत है जी, मिनी माता। अब मिनी माता में ले तुम्हारा का ले लेना है, मेले मीना ला ले लेना है, मीना, तो मीना ला ले लेन और लास्ट में का जोड़ देन मीनाक्षी। तो कहे तीसने एक रचला ले लेते हैं और अलग नाम बना देते हैं, तब मीनाक्षी। तब मीनाक्षी देवी जो रहीस ना वो हर का रहीस मिनी माता जी के बचपन के नाम रहीस मीनाक्षी देवी। और एक जन्म कहाँ हुई रहीस अभी देखें हमन, असम के कहाँ, असम के जमुना मुख में, ठीक है। तो असम के जमुना मुख में जन्म ले रही कोने मिनी माता जी हर तत्किला हमला में याद करना है जी। अब एक बारे में का दिसे कर असम के जमुना मुख में जन्मे मिनी माता के बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था। वे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। और 1952 से 72 तक वे सारंगगढ़, जांजगीर चांपा व महासमुंद क्षेत्र के लोकसभा के लिए चुनी गई। कहाँ कहाँ देखा इसे करके छत्तीसगढ़ है मान के चला है, ठीक है। तो एक करा तुम्हार का है जांजगीर चांपा है, ठीक है, जांजगीर चांपा। अब ओकर धरी में तुहर का है सारंगगढ़ है करा, तहा ई करा तुहर का है महासमुंद। तो ए अतकी क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र रहीस ना लोकसभा, अब देखा छत्तीसगढ़ में के लोकसभा क्षेत्र 11 ठी, तो 11 ठी लोकसभा क्षेत्र है, ओकरे बर एक ठी लोकसभा क्षेत्र में मान के चला एवरेज आज के डेट में, जिसे तुहर का है जी 33 जिला है। तो एक ठी में कतक ठी है 11 ठी में अगर इक्वली बांटिया तो 3 जिला ही ना, तो उसने लगभग है कि एक ठी लोकसभा क्षेत्र में एक ठी जिला नहीं आया, उनमें के ना के ठी आ सकते, कौन में 3 ठी, कौन में 5 ठी, कौन में 7 ठी, एरिया हिसाब से, ठीक है। तो जनसंख्या हिसाब से बांटा जाते काला लोकसभा जो एरिया रहते तेला परिसीमन करते हैं, ठीक है। तो उसने एकर अंदर में का कहा रहीस तुहर सारंगगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद ए क्षेत्र जो रहीस ना लोकसभा क्षेत्र, ई मेले जो है 1952 से लेके 72 तक कौन हर मीनाक्षी देवी, मतलब कि तुहर कोने मिनी माता जी हर का करे रहीस यहाँ सांसद रहीस, ठीक है। कब ले कब तक 1952 ले 72 तक। लेकिन का हुई तहाँ ले दुर्घटनावश 11 अगस्त 1972 के एक हवाई जो दुर्घटना हुई ना उमें उकर का हो गई मृत्यु हो गई, ठीक है। एरोप्लेन का हो गई क्रैश कर गई, तो ओखनी का हो गई तुहर 11 अगस्त के 1972 में ओकर मृत्यु हो गई। अतकिला तो याद नहीं करना है डेट ला 11 अगस्त ला, लेकिन 1972 ला अपन जरूर याद रखिए कि 1972 में ओकर हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। कब ले कब तक सांसद रही 1952 ले 72 तक, ठीक है। कौन क्षेत्र में रही, सारंगगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद क्षेत्र में, तत्किला याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है में मिनी माता ने किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया, अभी देखा क्वेश्चन आ गई ना, तो वही ला मैं कह रहे हैं सारंगगढ़ ला याद रखना है, जांजगीर चांपा और महासमुंद। तो उपरोक्त सभी एकर का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। तो उपरोक्त सभी एकर आंसर हो जाही। कब ले कब तक रही 1952 ले लेके कब तक रही जी 72 तक, ठीक है, लोकसभा के लिए चुनी गई थी, ठीक है। अब ओकर बाद अगला क्वेश्चन का है दिलीप सिंह जूदेव मूलतः कहाँ के थे। अब दिलीप सिंह जूदेव ए जे देखा एला जो है जो जाना थे तो जाना थे काबर, यह बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। दिलीप सिंह जूदेव जी हर यह देखा जुदेव, तो जुदेव के जल पकड़ना है, ठीक है, जुड़देव के जल, और ज से तुम्हारे का आते जसपुर थे, ठीक है। तो ज से जसपुर थे, तो जसपुर जिला के हर रहीश जी कोने दिलीप सिंह जूदेव जी हर। तो एक आंसर का हो जाए जी जसपुर, ठीक है। तो इसने करके हमारा लिंक करके याद करना है। तो का है दिलीप सिंह जूदेव जी मूलतः कहाँ के थे कि ही, तो जसपुर के रहीश, ठीक है, ज से जसपुर, ठीक है। एक का होगी जसपुर के घराने से संबंधित थे, वे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी थे, ठीक है। कहाँ के, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रहे थे। कौन लोकसभा क्षेत्र की ही तेला याद रखिए, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहीस, ठीक है, रहीस जसपुर के, लेकिन कहाँ के सांसद रहीस, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहीस, ठीक है। अब देखा अगला का है विख्यात दानवीर किरोड़ी मल का संबंध किस स्थान से है। अब एला तो लइका लइका जाना थे काबर, कोई भी जिसे मान के चला ट्रेन में जाते ये रायगढ़ अंगले बिलासपुर अंग या फिर बिलासपुर अंगले आते आसपास में जोन भी बिलासपुर के जाते वो सुनीस वही ट्रेन में किरोड़ी मल नगर आगे इस ट्रेन में फाटक में मतलब आते ना स्टेशन, तो आगे किरोड़ी मल नगर आगे के उतरो रे कथे करा, तो वो किरोड़ी मल नगर और कहाँ ठी है जी, रायगढ़ के धरी में है। तो रायगढ़ के धरी में है, तो यह रायगढ़ के रही, ठीक है। रायगढ़ के का रही यह राजा रही, ओकरे नाम पे का पड़ी से तुम्हारे किरोड़ी मल नगर के नाम हर पड़ी से, ठीक है। काकर नाम पे ये जो दानवीर राजा रहीस कौन, किरोड़ी मल, तो किरोड़ी मल जी जो रहीस ना दानवीर राजा, ओकर नाम पे का पड़ी से तुहर वो किरोड़ी मल नगर के नाम हर पड़ी से, ठीक है। तो एकर आंसर का हो जाही रायगढ़, कौन इंसान से रहीस, तो रायगढ़ से रहीस, ठीक है। ई हरे तुहर कौन जी, किरोड़ी मल जी, ठीक है। तो किरोड़ी मल ई हरे तुहर राजा किरोड़ी मल, ठीक है, दानवीर राजा किरोड़ी मल कथेला। तो यहर कहाँ के रहीस तुहर रायगढ़ जिला ले, ठीक है। अब अगला का है विख्यात दानवीर
किरोड़ीमल का संबंध रायगढ़ जिले से है। यहाँ इनके नाम से अनेक संस्था भी है और नगर भी का किया गई से निर्मित किया गई से, तो वही किरोड़ीमल नगर एकरे नाम पे है। ठीक है जी। अब एक आगे का है क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जिनके मतलब किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी। अब भिलाई भिलाई स्टील प्लांट मतलब स्टील प्लांट कहते हैं। ठीक है, तब BSP जो हमन कथन भिलाई स्टील प्लांट और काकर अथक प्रयत्नों से हुई थी की। ठीक है, किसके अथक प्रयत्नों से इसकी स्थापना हुई थी की, तो उमें तुम्हार का जही पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कब हुई रही? 1957 में हुई रही। ठीक है, 1957 में हुई रही। काकर स्थापना तुम्हार ये जो भिलाई स्टील संयंत्र है तेकर। ठीक है, 1957 में। लेकिन देखा इमे का हुई रही, काकर सहयोग से हुई रही, कौन देश के सहयोग से हुई रही की ही ना, कौन देश के सहयोग से हुई रही की ही, तोहर हो जाही तुम्हार रूस। ठीक है, तो रूस के सहयोग से हुई रही तुम्हार काकर भिलाई स्टील प्लांट के स्थापना कब हो रही? 1957 में। और कौन व्यक्ति है में अपन के बहुत ज्यादा योगदान दे रही से कर का में एकर स्थापना में, BSP के स्थापना में कौन हर बहुत ज्यादा अथक प्रयत्न कर रही कि हाँ यहाँ भिलाई स्टील प्लांट हर का होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए करके, तो हर का हो जाही पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो एकर आंसर का हर हो ही पंडित रविशंकर शुक्ल हर। ठीक है, तो एकर बारे में का दिसे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयत्नों से भिलाई में 1957 में इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई। इन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। कौन ला कहा जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता किसे कहा जाता है जी? पंडित रविशंकर शुक्ल जिला। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जिला आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता कहा जाते हैं। ठीक है, अब अगला करके है अगला क्वेश्चन, रायगढ़ से संबद्ध फिल्म अभिनेत्री है। अब देखा ये जो दिखा थे ना, हरे तुहर कौन एकदम तुहर 70-80 के दशक के कौन हीरोइन है हर। ठीक है, तभी के मनेला कोई नहीं जाने, वो एकदम डोकरा है ते मन जानी 70-80 के दशक के का हर हीरोइन है हर। कौन जिला ले रही तुहर? रायगढ़ जिला ले संबंधित है। ठीक है, एक नाम का रही जी सुलक्षणा पंडित। तो सुलक्षणा पंडित मतलब एक लक्षण अच्छा रही तो हीरोइन बन पाई, इसने करके याद रखिए। ठीक है, रायगढ़ जिला के सुलक्षणा पंडित एक लक्षण हर अच्छा रही, अच्छा लक्षण के रही से हर पंडित हर ओकरे बरे का बन पाई, हीरोइन बन पाई। ठीक है, तो इसने याद रखिए आला सुलक्षणा पंडित एक लक्षण अच्छा रही, सोकरे बरे हर का बन पाई, अभिनेत्री बन पाई। तो आंसर हो जाए सुलक्षणा पंडित। एक बारे में का दिसे सुप्रसिद्ध गायिका तथा अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का संबंध रायगढ़ से है। यह सिंगर भी रही। ठीक है, और अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस भी रही। ठीक है, कौन हर? सुलक्षणा पंडित हर। तो यह कहाँ के रही? रायगढ़ जिला ले रही। ठीक है जी। अब तो यह डोकरी होगी सो ही, और बहुत जमाना के पहले के फोटो है। ठीक है, अब आगे देखा क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है, तो अब देखा ये जो ऑप्शन दिसे का है, पहला राजा नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र जो है ते हम मध्य प्रदेश कहते, एला आप मतलब ध्यान देना है, मध्य प्रदेश ना कि छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश कहते मतलब ओहर मध्य प्रदेश जो है उनमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बाद में 2000 में बट के अलग हुई से, तो अतकी के जो मध्य प्रदेश है ना, इसे करके ओहर अतकी के तुहर का कहते एहर मुख्यमंत्री नहीं रहीन है कहते। कौन कौन है? तो जो राजा नरेश चंद्र रहीस एहर तुहर रहीस। ठीक है, अब तुहर जो श्याम चरण शुक्ल है अहू तुहर रहीस जी मध्य प्रदेश के का मुख्यमंत्री। और जो तुहर मोतीलाल वोरा है तहु हर रहीस। लेकिन जोहन तोर एहर रहीस ने का कहते हर विद्याचरण शुक्ल। तुहर विद्याचरण शुक्ल जोन है, जो ने फोटो में दिखा थे, एहर का रहीस। एहर तुहर यहाँ के जो मुख्यमंत्री नहीं रहीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहीस। एहर जो है छत्तीसगढ़ ले सबसे ज्यादा बार का होते, सबले ज्यादा बार 9 बार एहर सांसद बने रही छत्तीसगढ़ क्षेत्र ले, मतलब छत्तीसगढ़ जो है जिला, वहां के जो है ना सबले ज्यादा घा का सांसद बनने वाला व्यक्ति कौन है? तुहर विद्याचरण शुक्ल जी हरे। और ओकर फोटो ला हमने दिखाए हन, ई हरे कौन? विद्याचरण शुक्ल जी। एहर जो है 9 घा सांसद बने रही। ठीक है, भले ही अलग अलग क्षेत्र ले बने या एक क्षेत्र ले बने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के, लेकिन 9 घा बनना का हथे मायने रखते। 9 पछे 45 साल तक सांसद रही से हर। ठीक है, और एहर जो है एक देहांत अभी इस साल होगी से। ठीक है, अभी कुछ वर्ष होते, 1 वर्ष या 2 वर्ष। ठीक है, तो एला आप मन अच्छा से याद रखना है, काबर एहर इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से भी, और तुहर का है एहर जीएस मतलब फैक्ट की दृष्टि से भी। ठीक है, तो एला तुम्हारा याद रखना है विद्याचरण शुक्ल ला। ठीक है, तो ई हरे विद्याचरण शुक्ल जी। ठीक है, एक बारे में का दिसे करा, उपरोक्त व्यक्तियों में विद्याचरण शुक्ल कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, परंतु इनके नाम छत्तीसगढ़
में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है। के घा 9 घा तो 9 पछे 45 तो मान के चला, जब सांसद के कार्य मतलब कार्यकाल हर कम ज्यादा नहीं हुई से वाला हटा दा, लेकिन आइडियल कंडीशन में 9 पछे 45 साल, ठीक है, 2-4 साल कम ज्यादा भी हो सकत है, ठीक है। जबकि राजा नरेश चंद्र 1969 मतलब कि 1969 में और श्यामचरण शुक्ल 1972, 1977, 1990 में 3 घा। श्यामचरण शुक्ल के घा जी 3 घा ले 1972 में, 77 में, 90 में, और राजा नरेश चंद्र 1969 में, ठीक है। मोतीलाल वोरा जी है कब 1989 में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में का पारत हूं, गलत है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये तीनों याद करके रखना है कि कौन कौन, राजा नरेश चंद्र तुहर, श्यामचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा, ये तीनों जी मनकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। लेकिन विद्याचरण शुक्ल जी जो है तेहर तुहर नी रही, ठीक है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। यह 9 घा तुहर का रही छत्तीसगढ़ में सांसद बन चुके रही और देहांत होगी से, ठीक है। तत्किल हमारा याद करके चलना है। तो यह रही हमारा आज के वीडियो। यदि वीडियो में दिया गया जानकारी आप मन ला आज के अच्छा लगी सो ही, क्वेश्चन जोन कवर करें तेमन अच्छा लगी सो ही, तो ज्यादा से ज्यादा अपन के दोस्त जो आहे जोन तैयारी में लगिन है ना जी, कोई भी परीक्षा हो चाहे, ठीक है, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, उकर करा ज्यादा से ज्यादा शेयर करा ताकि का होए ओमन ज्यादा से ज्यादा एकर फायदा उठा सकें, ठीक है। और हमारे वीडियो ला आप मन का करा अच्छा लगी सो ही तो लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा, ठीक है। धन्यवाद।